अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप 512 कोर्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स का नाम नहीं है, राइट? ये सोसाइटी, कॉग्निशन और पावर के बारे में है। तो आज हम लेसन 20 पर बात करने वाले हैं, जहां हम बाइलिंगुअल एजुकेशन को एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव चॉइस के बजाय एक डायनामिक और लिविंग सिस्टम के तौर पर देखेंगे। ट्रस्ट मी, एंड तक आप लैंग्वेज लर्निंग को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने लगेंगे। आज के इस सेशन में हम बेसिकली तीन मेन एरियाज को टच करेंगे। पहले 21st सेंचुरी का एक मॉडर्न मॉडल देखेंगे, फिर ग्लोबल लेवल पर इसकी प्रैक्टिसेस और चैलेंजेस को समझेंगे, और आखिर में इस बात पर फोकस करेंगे कि इसका असल फायदा किसको होता है और ये सोसाइटी की पावर डायनामिक्स को कैसे चेंज करता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, जहां हम इस पुराने कॉन्सेप्ट को रीडिफाइन करेंगे और देखेंगे कि 21st सेंचुरी में बाइलिंगुअल एजुकेशन एक्चुअली कैसी दिखती है। देखिए, पास्ट में क्या होता था, दो लैंग्वेजेस सीखने को दिमाग में दो अलग रिजिड बॉक्सेस की तरह समझा जाता था। लेकिन मॉडर्न लैंग्वेज लर्निंग के लिए इस बनियन ट्री यानी बरगद के दरख्त वाले मेटाफोर को माइंड में रखें। जैसे एक बनियन ट्री की रूट्स और ब्रांचेस हर डायरेक्शन में ऊपर, आउट, डाउन, अक्रॉस ग्रो करती हैं, बिल्कुल वैसे ही मॉडर्न लैंग्वेज लर्निंग भी रिजिड नहीं है। ये लैंग्वेजेस एक दूसरे पे बिल्ड करती हैं, मल्टीपल डायरेक्शंस में एक्सपैंड करती हैं, जबकि लर्नर की एक्चुअल रियलिटी और एनवायरनमेंट में डीपली रूटेड रहती हैं। ये आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि एक दूसरे को फीड करती हैं। सो टेक्निकली स्पीकिंग, आज के दौर में बाइलिंगुअल एजुकेशन है क्या? ये सिर्फ एक लैंग्वेज को एज अ स्टैंड अलोन सब्जेक्ट पढ़ाने का नाम नहीं है। ये एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल प्रैक्टिस है जो लर्निंग एफिकेसी और कम्युनिकेशन को मैक्सिमाइज करती है। इसका रियल मकसद लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के लिए एक जेन्युइन टॉलरेंस पैदा करना और बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी को अप्रिशिएट करना है। सिंपली पुट, यह सिर्फ एक एकेडमिक टूल नहीं है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सोशल ब्रिज। अगर आप 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के व्यूज़ को कंपेयर करें तो एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट नज़र आता है। पहले लैंग्वेजेस को बिल्कुल अलग, स्ट्रिक्ट मोनोलिंगुअल बाउंड्रीज और डिस्क्रीट कोड्स में देखा जाता था। मतलब आप या तो लैंग्वेज ए बोल रहे हैं या लैंग्वेज बी। लेकिन आज की 21st सेंचुरी रियलिटी एक मल्टी मोडल ग्लोबल कम्युनिकेटिव नेटवर्क की तरह है। यहाँ लैंग्वेजेस कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के ऊपर बिल्ड करती हैं। इस मॉडर्न अप्रोच में 1+1 इज नॉट जस्ट 2, उनका इंटीग्रेटेड रिजल्ट कहीं ज़्यादा रिच और फ्लेक्सिबल होता है। अब हम ज़रा प्रैक्टिकल साइड पर आते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल लेवल पर इन थ्योरीज को एक्चुअली अप्लाई कैसे किया जाता है और इसमें क्या पॉलिटिकल चैलेंजेस आते हैं। एक बात तो तय है, जब भी लैंग्वेज की बात आती है वहां पॉलिटिक्स लाजमी इन्वॉल्व होती है। ग्लोबली डिफरेंट रीजन्स अपने लोकल पॉलिटिकल वाटर्स को नेविगेट करने के लिए इस प्रैक्टिस को लिटरली रीनेम कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेशन फियर्स और पॉलिटिकल बैकलैश की वजह से इसे ड्यूअल लैंग्वेज एजुकेशन का नाम दे दिया गया। यूरोप में क्योंकि बाइलिंगुअल एजुकेशन एक पॉलिटिकली लोडेड टर्म समझी जाती है, तो वो CILI जैसे एक्रोनिम्स यूज करते हैं। जबकि कनाडा में फर्स्ट नेशंस ग्रुप्स पुश बैक कर रहे हैं कि बाइलिंगुअलिज्म को सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि इंडिजिनस लैंग्वेजेस को भी रिवाइटलाइज किया जाए। इससे एक बहुत हाईली डिबेटेड कंट्रोवर्सी जन्म लेती है, स्पेशली येस में लाटिनो स्टूडेंट्स के हवाले से। एक सवाल अक्सर उठाया जाता है कि क्या बाइलिंगुअल एजुकेशन से एक्चुअली माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की गेटोवाइजेशन और क्लासरूम सेग्रीगेशन होती है? यानी क्या इन स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स में रखकर हम बच्चों को डिलिबरेटली अलग थलग कर रहे हैं? ये एक्चुअली एक काफ़ी हैवी एक्यूजेशन है। लेकिन सोर्स मटेरियल हमें इसका एक क्लियर और डिफिनिटिव आंसर देता है, एब्सोल्युटली नो। स्कूल्स में सेग्रीगेशन की असल वजह लैंग्वेज प्रोग्राम्स नहीं है। असल कल्प्रिट्स डीप रूटेड सोशल क्लास डिवाइड्स और रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन है, यानी जहां लोग रहते हैं और उनकी माशी हालत क्या है। बाइलिंगुअल एजुकेशन पर ब्लेम डालना असल में उन बड़े सिस्टेमिक सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज को इग्नोर करने का एक आसान तरीका है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को आइसोलेटेड नेबरहुड्स में धकेल देते हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, जहां हम वाई को आंसर करेंगे। आखिर इस सब का फायदा किसको होता है और ये इतना मैटर क्यों करता है। लेसन 20 का ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल ही यही है कि बाइलिंगुअल एजुकेशन सिर्फ माइनॉरिटाइज्ड ग्रुप्स या लैंग्वेज माइनॉरिटीज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसका फ़ायदा लैंग्वेज मेजॉरिटीज़ को भी उतना ही होता है, यानी उन ग्रुप्स को जो पहले से पावर में हैं। ये आपको मोनोलिंगुअल्स के मुकाबले में क्लियर कॉग्निटिव एडवांटेजेस देती है, और सोशली ये आपके पर्सनल और प्रोफेशनल नेटवर्क्स को वास्टली एक्सपैंड करके आपको डिस्टिंक्ट सोशल एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है। ये लिटरली सबके लिए बेनिफिशियल है। As the famous scholar Fishman brilliantly points out here, in a multilingual world, it is obviously more efficient and rational to be multilingual than not. बात बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल है। हम एक ग्लोबलाइज्ड, इंटेंसली डाइवर्स दुनिया में रहते हैं। ऐसे में स्ट्रिक्ट मोनोलिंगुअलिज्म से चिपटे रहना मॉडर्न दौर में किसी भी तरह से एफिशिएंट या रैशनल अप्रोच नहीं हो सकती।
हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो मोनोलिंगुअल एजुकेशन को हमेशा एक्सेस लिमिट करने और उन्हीं लोगों की लिंग्विस्टिक प्रैक्टिसेस को लेजिटिमेट करने के लिए यूज किया गया है जो ऑलरेडी पावर में हैं। इसके बिल्कुल बरअक्स बाइलिंगुअल एजुकेशन एक ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स के तौर पर काम करती है। ये माइनॉरिटाइज लैंग्वेजेस को लेजिटिमेट बनाती है और मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स को लैंग्वेजेस ऑफ पावर तक एक्सेस देती है। ये बस लैंग्वेज सीखने की बात नहीं है, ये सोसाइटी को लेवल करने की बात है। और ये बात हमें हमारे इस लेसन के क्लाइमैक्स तक ले आती है। E.G. लुइस का एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है कि एजुकेशन की तमाम फॉर्म्स अल्टीमेटली या तो पावर के रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में होती हैं या फिर करंट पावर डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन रखने के बारे में। एजुकेशन इज नेवर टोटली न्यूट्रल। बाइलिंगुअल एजुकेशन को अपनाना या उसे रिस्ट्रिक्ट करना बेसिकली सोसाइटी का एक डायरेक्ट फैसला होता है कि वो करंट हायरार्की को बरकरार रखना चाहती है या पावर को ज्यादा इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है। इस लेसन को ख़त्म करने से पहले मैं आपको इस प्रोवोकेटिव थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ। बाइलिंगुअल एजुकेशन की ये ट्रांसफॉर्मेटिव पावर आपकी अपनी लोकल कम्युनिटी में सोशल डायनामिक्स और पावर की रीडिस्ट्रीब्यूशन को कैसे रीशेप कर सकती है। ज़रा उस बनियन ट्री वाले मेटाफर को दोबारा जहन में लाएं। वो इंटरकनेक्टेड सपोर्टिव रूट्स आपके इर्द गिर्द के लैंडस्केप को कैसे चेंज कर सकती हैं। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा और कॉमेंट्स में अपनी राय शेयर कीजिएगा। आई होप 512 कोर्स का ये एक्सप्लेनर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में।